नमस्कार बहन जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया, आशीर्वाद है गुरुदेव का। जी। बहन जी, पॉडकास्ट में गुरुदेव की आज्ञा से आपका अनुभव मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसमें जैसे आप गुरुजी से कब जुड़े थे, स्वामी जी से आप कैसे जुड़े और कब जुड़े, ये थोड़ा बताएं आप। ये मैं इंस्टाग्राम की रील देखी थी उनकी। जी। तो वो उसमें बता रहे थे कि यक्षिणी साधना नहीं करनी चाहिए। तो मैंने देखा तो मुझे अच्छी लगी कि सब तो ऐसे ही भटकाते रहते हैं कि ये साधना करो, वो साधना करो। तो वो उनकी रील देखकर मुझे कुछ अच्छा लगा कि ये गुरुजी अलग लगे कि ये मतलब मार्ग सही दिशा दे रहे हैं कि ऐसी गलत रास्तों पे नहीं चलना चाहिए। जी, तो आपको वो चीज भाव हुआ अच्छी कि लगी। भाई ये मार्गदर्शन अच्छा है, सही रास्तों के लिए ही है, धार्मिक एकदम से सही धार्मिक जो बातें वही बताई जा रही हैं, किसी भी चीज़ का कोई हाँ भ्रम पैदा नहीं किया जा रहा है। हाँ, तो वो ही मुझे बहुत सही लगा। तो फिर मैंने वो आईडी खोल के देखी। तो उसमें मेरे मन में ये भी था कि मैं बजरंग बाण के पाठ भी करूँ, पर लोग फिर भ्रांतियां फैलाते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, नहीं स्त्रियां ये नहीं पढ़ती है, वो नहीं पढ़ती, उनको नहीं करना चाहिए। तो फिर मैंने उनकी रील देखी बहुत सी, वो आईडी में जाके तो मेरे को अच्छा मार्गदर्शन मिला। फिर मैं यूट्यूब पे जुड़ी उनसे। फिर उन्होंने फिर वो वहाँ तब मैं वो शिवरात्रि आ गई थी, तब वो फिर वो देखा मैंने, तो लाइव से जुड़ी। तो उन्होंने फिर वो अच्छा मार्गदर्शन बताया। तो फिर मैं वहां से तब से जुड़ी गुरुदेव से। तो आपने बजरंग बाण के पाठ आरंभ किए क्या बहन जी? नहीं, कर दिए ना मेरे। तेरे तेरा रविवार पूर्ण हो गए भी। चलो बहुत बढ़िया, ये तो आपका सिद्ध भी हो गया है, तुरंत एक्टिव भी हो गया होगा आपका अब तक। तो आपको हाँ अनुभव वो इनका जल्दी होने लग जाएगा। हाँ। और अभी तक आपने आश्रम से कोई पूजन करवाया है? मैं। नहीं, पूजन तो नहीं करवाया, पर वो अभी जो वाराही यज्ञ चल रहा था ना, तो जी। उसमें मैंने नारियल के रूप में वो जो नारियल के लिए दक्षिणा यथाशक्ति दी थी बस। तो अच्छा, वाराही यज्ञ से आप जुड़े हैं, तो वाराही यज्ञ से जुड़ने के आपको क्या लाभ हुए? वो बस मैंने बताया था गुरुदेव को कि वो मुझे एक दिन स्वप्न आया था। तो स्वप्न में देखा मैंने कि कोई हमारे ही परिवार का कोई मतलब ऐसा रूप करके आया था। तो वो आकर बैठ गया। जी। फिर वो बैठा, फिर थोड़ी देर उसने बातचीत की। और फिर मतलब 25-26 साल का लड़का होगा। तो जी। वो उसके हाथ पैर काले काले, और मतलब पहले आया तो लग रहा था परिवार का है, फिर बैठा और वो उसके पास, फिर उसकी शक्ल दिखना बंद हो गई। तो दिखी जी। नहीं। फिर वो थोड़ी देर बात की उसने, और फिर वो तो सब पे आक्रमण करने लगा, मेरे परिवार की बेटी पे और बेटा पे और हस्बैंड पे भी करने। फिर मैं उससे अलग खींच खींच के अलग करने लगी। तो वो फिर मेरे ऊपर भी आक्रमण किया उसने। जी। तो फिर मैं उसे लेकर तब से फिर मेरे पे जैसे ही उसने आक्रमण किया, तो मेरा बजरंग बाण एक्टिव हो गया। तो जब मैंने पढ़ना चालू कर दिया, जय हनुमंत संत हितकारी, यहाँ से चालू जी। किया मैंने। हम यहाँ ऊपर छत पे रहते हैं, मतलब रूम छत पे है। तो जी। आगे में से उसको घर के बाहर ले आई, और फिर उसको जोर से पटक दिया मैंने उसे। अब मुझे पता नहीं कि ये कैसे हो रहा था, पर वो अद्भुत ही अनुभव था वो। मुझे हाँ, मुझे खुद नहीं बजरंग पता बली क्या का आप करे। बजरंग बाण कर रहे हैं, तो पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। हाँ, कैसे भी यहाँ तक किया। प्राण पे संकट हो, हनुमान जी हाँ तत्पर तो रहते यहाँ हैं तक हमेशा। हाँ तो वो मैंने यहाँ तक किया। उसके बाद फिर मैंने उसको जो वो इन्हें मारो तो ये शपथ राम की, यहाँ तक करते पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पढ़ा, और उसको नीचे पटक दिया। और उसको नीचे के पटका। फिर उसको मतलब पता नहीं इतना बल कहाँ से आया, मैंने वो नीचे पटक के उसका जबड़ा जोर से फाड़ दिया मैंने। और उसके वैसे जैसे कोई पहलवान किसी को उठाता ना, ऐसे उठाया हम्म। और उसको छत से नीचे फेंक दिया फिर मैंने। और फिर नीचे फेंका मैंने उसको, तो देखा तो वो वहां था ही। वहां फिर एक कन्या थी, मतलब वो 15-16 वर्ष की होगी, और वो सांवली सी थी। तो वो नीचे खड़ी थी। मैंने उसको कहा कि तुम हट जाओ, ये यहाँ पे पिशाच गिरा है। तो वो मत मुझे देख के मतलब मन मन मुस्कुरा रही, और वो वहीं पे खड़ी रही। बस जी। उसके बाद फिर नींद नींद टूट गई। मैंने देखा तो मेरा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया। मुझे मुझे मतलब अद्भुत आनंद की अनुभूति हो रही थी उस टाइम। ये जैसे तामसी शक्तियाँ होती हैं ना, जब भी आप भगवान से सीधे जुड़ने की कोशिश करोगे, तो इनको प्रॉब्लम समस्या होती है कि जब अपने परिवार में बैठ के खाना खा रहे हैं, सब कुछ मतलब अपने साथ में कर रहे हैं, जैसे भगवान से जुड़ोगे तो इनको तकलीफ होनी स्टार्ट हो जाती है कि भाई अपने को घर छोड़ना पड़ेगा, तो अपने को शत्रु मान लेते हैं। इसलिए वो जो आपने बजरंग बाण आरंभ किया था, आपको शत्रु मान के आप पे उन्होंने अटैक किया, और फिर बजरंग बली ने जो किया वो तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से आपने बताया है। जी। कभी आप स्वामी जी से मिले हैं बहन जी? कभी आप नहीं आश्रम मिली गए मेरे हैं? को। ये सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ी, यूट्यूब से और ये व्हाट्सएप के माध्यम से बस। जी। ओ जी बहन जी। तो अभी आप फ्यूचर में आश्रम से कैसा सहयोग की उम्मीद रखती हैं?
बस गुरुदेव का आशीर्वाद रहे। और वैसे गुरुदेव बहुत अच्छा समझाते हैं, मार्गदर्शन भी अच्छा, तो वो सही दिशा दे रहे, वो सभी को सही दिशा दे रहे कि सही अच्छे मार्ग पे चलना चाहिए। मतलब शास्त्रों की देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए। पूजा पाठ तो वैसे पहले भी कर रहे थे, पर वो जी, इतना ज्ञान नहीं था कि कैसे करनी चाहिए, उसकी पद्धति क्या होती है, सही कैसे करते हैं। वो सब मुझे तो गुरुदेव से ही सीखने को मिला। बहुत और मैं बढ़िया। करती भी हूँ, अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ। हाँ, बच्चों को आपने सिखाया, आपके बेटा बेटी हैं उनको आपने बजरंग बाण पाठ कर हाँ, आरंभ करना बताया। हाँ, मेरी बेटी भी बजरंग बाण करती है, काली कवच भी करती है, बेटा भी बजरंग बाण का पाठ करता है। गुरुदेव ने बताया भी काली कवच तो हर लड़की के पास होना ही चाहिए, हर हाँ, कन्या वो के मैं पास उसको में काली पता कवच नहीं। होना ही चाहिए। हाँ ना, उसको मैंने अभी ये नवरात्रि गई थी तो मैंने वो सिद्ध करके भी पहनाया है उसको। बहुत बढ़िया, बहुत आनंद वाली बात है। हाँ, ये भी जी, कि मतलब बहुत अच्छे, मुझे तो बहुत अच्छा मार्ग मिला गुरुदेव से जुड़ने के बाद। मतलब जीवन को एक नई राह ही मिल गई कि मतलब ऐसे करना चाहिए। मतलब इतने दिनों से मतलब वही था ही कि कहाँ जाके पूछूं, किससे सही रास्ता मालूम पड़े, ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा था इतने सालों से। जी। तो यूट्यूब गुरुदेव पे से तो जुड़ने के बाद बहुत अच्छे अनुभव यूट्यूब भी पे तो हुए। और जी जी बोलिए। हाँ, तो अनुभव भी बहुत अच्छे हुए। और मतलब साक्षात देवी देवता के दर्शन भी होते हैं स्वप्न द्वार का। जी, अच्छा अनुभव रहा मेरा बहुत। आपका भाव काफ़ी अच्छा रहा, इसी से आपको देवी देवताओं के दर्शन भी हुए और आपकी जो समस्या थी तुरंत ही उसका निपटारा भी हो गया। जी, बस आगे भी यही कामना करती हूँ, गुरुदेव का आशीर्वाद मुझ पे सदैव बना रहे और मेरे परिवार पे भी बना रहे। मुझे शरण में रहने अच्छा है बस। जी, 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 गुरुदेव का आशीर्वाद सबके साथ में है। बिल्कुल, हाँ, ठीक मैं है। तो कुछ पाठ वगैरह तो करती हूँ ना, तो बस उन्हीं के नाम लेके गुरु, बस ये मेरे गुरु है और मैं इनके आदेश के अनुसार कर रही हूँ। जी, बहुत बढ़िया। गुरुदेव ने संकल्प दिया हुआ है, वो संकल्प आप हाँ, लेके करते रहें, कोई भी समस्या हाँ, आपको वो नहीं होगी। अच्छा। ठीक है बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अनुभव शेयर किया। जय श्री राम। जय जय श्री राम। गुरुदेव। जय बजरंग।